ये कहानी रात, सुनसान रास्तों, रहस्यमयी यात्रियों और एक डरावनी बस पर केंद्रित होगी जो हर रात केवल एक आखिरी सवारी को लेने आती है। रात का आखिरी बस स्टॉप, सुनसान रास्ता, ठंडी सर्द रात थी। घड़ी ने अभी अभी रात के 12 बजे का घंटा पूरा किया था। राजवीर बर्रू, जो शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, ऑफिस से देर रात निकला। उसका घर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर शिवपुर गांव की तरफ था। आमतौर पर वह आखिरी बस पकड़ लेता था, लेकिन उस रात मीटिंग लेट होने के कारण वह बस छूटने के बाद पहुंचा। बस स्टॉप पर अब बस वही खड़ा था, राजवीर। हवा में ठंड के साथ एक अजीब सन्नाटा था। सड़क के दोनों ओर फैले पेड़ों की परछाइयां मानो जमीन पर किसी वांछा और भूतिया आकृति की तरह नाच रही थीं। राजवीर ने अपनी घड़ी देखी, 12:10 रात के। शायद अब कोई बस नहीं आएगी, उसने सोचा और टेम्पो या कैब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सड़क पूरी तरह सूनी थी। तभी उसे दूर से बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। उसका चेहरा खिल उठा। शुक्र है, आखिरी बस आ ही गई। रहस्यमयी बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। उस पर लिखा था, लाइन नंबर 13, शिवपुर नाइट सर्विस। राजवीर ने देखा, बस बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से बंद पड़ी हो। उसके शीशों पर धूल जमी और हेडलाइट्स पीली पड़ चुकी थीं। अंदर झांका तो कुछ यात्री बैठे थे, सबके चेहरे झुके हुए, कोई बात नहीं कर रहा था। राजवीर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन ठंड और थकान ने उसे अंदर चढ़ने पर मजबूर कर दिया। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे टिकट काटा। शिवपुर? राजवीर ने सिर हिलाया। हां। कंडक्टर ने ठंडी नजरों से देखा, टिकट दिया और बोला, यह आखिरी बस है साहब, इसके बाद कोई नहीं चलता इस रास्ते पर। राजवीर मुस्कुरा दिया, लेकिन कंडक्टर की आंखों में कुछ अजीब सा खालीपन था, जैसे वह जीवित ना हो। सफर की शुरुआत बस चल पड़ी। इंजन की घरघराहट और पहियों की चरमराहट सुनसान रात में डर बढ़ा रही थी। राजवीर ने चारों ओर देखा, सभी यात्री चुप थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। उनके चेहरों पर पीली पड़ चुकी त्वचा, खाली आंखें और अजीब सन्नाटा था। राजवीर ने बगल में बैठे बूढ़े से पूछा, आप कहां उतरेंगे? बूढ़ा धीरे से बोला, जहां सब उतरते हैं, और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। राजवीर को अजीब लगा। उसने हेडफोन निकाला, गाना लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था और बैटरी भी 1% पर झिलमिला रही थी। सड़क का सन्नाटा बस अब जंगल के रास्ते में घुस चुकी थी। बाहर की ठंडी हवा में धुंधात घुलने लगी थी। राजवीर ने बाहर झांका। पेड़ जैसे पीछे नहीं, साथ साथ चल रहे हों। अचानक बस झटके से रुकी। कंडक्टर ने कहा, रुको, एक और सवारी। राजवीर ने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खासो खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। वह धीरे धीरे बस में चढ़ी और पीछे की सीट पर बैठ गई। बस दोबारा चली। अब माहौल और ठंडा हो गया। राजवीर को लगा तापमान अचानक गिर गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत अब उसकी सीट के ठीक पीछे बैठी थी। वह उसे देख नहीं पा रहा था, पर महसूस कर रहा था कोई उसे लगातार देख रहा है। कंडक्टर का डर। राजवीर ने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, ये कौन सी सर्विस है? पहले कभी इस नंबर की बस नहीं देखी। कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, आपको जो दिख रहा है वो सब इस दुनिया के नहीं है। राजवीर हंसने लगा, क्या मतलब, मजाक कर रहे हो क्या? कंडक्टर ने बस के शीशे में उसका चेहरा दिखाया। राजवीर ने देखा, बस में बैठे सभी यात्री आईने में नजर ही नहीं आ रहे थे। सिर्फ वह अकेला था जो दिख रहा था। उसका गला सूख गया। यह क्या हो रहा है? कंडक्टर बोला, यह बस हर रात आती है, उन लोगों के लिए जो इस रास्ते पर कन्मरे थे, लेकिन आज शायद आप गलती से इस सफर में चढ़ गए हैं। मौत की मंजिल बस अब तेजी से जंगल के बीच जा रही थी। बाहर घना अंधेरा था और अंदर सिर्फ बस की मध्यम पीली लाइट। राजवीर ने देखा, धीरे धीरे यात्री एक एक करके गायब हो रहे थे। उनकी सीटें खाली पड़ती जा रही थीं। वह चिल्लाया, कंडक्टर, बस रोकिए। कंडक्टर मुस्कुराया, अब यह बस नहीं रुकती जब तक मंजिल पूरी ना हो जाए। राजवीर ने देखा, पीछे बैठी सफेद साड़ी वाली औरत अब उसके सामने आ गई थी। उसका चेहरा बिना आंखों के सड़ा हुआ और होठों से खून टपक रहा था।
वह बोली, हम सब भी ऐसे ही एक रात यहां चढ़े थे, अब तुम्हारी बारी है। राजवीर चीखने लगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन बस अब किसी लाए में ना खाई की तरफ बढ़ रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद। खिड़की तोड़ने की कोशिश की, बाहर से हवा नहीं बल्कि अंधेरा अंदर आने लगा। आखिरी चीख बस एक भयंकर चीख के साथ खाई में गिर गई। चारों तरफ अंधकार छा गया। कुछ घंटे बाद जब सुबह की धूप निकली, पुलिस को उस मोड़ पर एक पुरानी बस का ढांचा मिला जिस पर लिखा था लाइन नंबर 13, शिवपुर। पर अजीब बात यह थी, यह बस 10 साल पहले इसी जगह दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और तब से कोई नहीं जानता कि वह हर रात चलती क्यों दिखती है। लोग कहते हैं जो भी उस रात 12 बजे के बाद उस बस स्टॉप पर खड़ा मिलता है वो बस में चढ़ जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। आखिरी सवारी आज भी शिवपुर के लोग कहते हैं। जब घड़ी रात के 12 बजाती है तो सुनसान सड़क पर एक पुरानी बस रुकती है। उसका दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से एक आवाज आती है, शिवपुर आखिरी बस। अगर तुमने भी उस आवाज का जवाब दे दिया तो शायद तुम भी अगली सवारी बन जाओ। राजवीर की मौत के बाद लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस बस में फंसी हुई है। किनारे वहीं पुराना बस स्टॉप खड़ा था। कोई इंसान नहीं, बस टिमटिमाती पीली लाइट और चारों ओर फैली धुंध। और तभी दूर से एक जानी पहचानी घरघराहट गूंजी। वही पुरानी बस जिसके इंजन की आवाज से राजवीर की चीखें जुड़ी थीं। बस धीरे धीरे आकर उसी जगह रुकी। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर बैठे यात्रियों में एक नया चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि राजवीर का भास्कर की आत्मा का था। वो अब भी वैसा ही दिख रहा था, कमीज फटी हुई, चेहरा फीका और आंखों में एक बेचैनी। अब वो इस बस का हमेशा का यात्री गौतम बन चुका था। नया यात्री अनिल। उस रात बस स्टॉप पर एक और आदमी खड़ा था, अनिल मेहरा, जो शहर से लौटते हुए अपनी आखिरी बस छूट जाने के बाद परेशान था। वह पहली बार इस रास्ते पर आया था। बस तो शायद निकल गई, उसने कहा। तभी धुंध के बीच वहीं पुरानी बस एक दिखी, पीली लाइट, टूटी खिड़कियां और शोर करती ब्रेक की आवाज। ड्राइवर चुपचाप बैठा रहा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अनिल ने सोचा, कितना अजीब है, लेकिन चलो घर पहुंचे जाऊंगा। और वह बस में चढ़ गया। बस जैसे ही चली, पीछे से एक धीमी आवाज आई, मत चढ़, मत बैठ। अनिल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने कंधे उचकाए और सीट पर बैठ गया। भूतिया सवारी। बस के अंदर कुछ यात्री बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे अजीब थे, जैसे नींद में हो या मरे हुए। कंडक्टर ने टिकट पकड़ा। आवाज बहुत ठंडी थी। कहां जाना है? शिवपुर, अनिल बोला। कंडक्टर की आंखें बुझी हुई कोयले जैसी थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, टिकट की जरूरत नहीं, यहां सबको मंजिल मिलती है। बस की लाइटें बार बार झपक रही थीं। अनिल ने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ जैसे पीछे नहीं जा रहे थे बल्कि बस के साथ साथ चल रहे थे। राजवीर की आत्मा बस के पीछे की सीट से एक कराहने की आवाज आई। अनिल ने मुड़कर देखा। वहीं एक आदमी सिर झुकाए बैठा था, चेहरा आधा अंधेरे में। आप भी शिवपुर जा रहे हैं? अनिल ने पूछा। उसने धीरे से सिर उठाया। वो राजवीर था, पर अब इंसान नहीं। चेहरा फीका, आंखें लाल और आवाज में दर्द भरा सन्नाटा। तू गलती कर चुका है, राजवीर बोला। यह बस जिंदा लोगों की नहीं है। अनिल हंसने की कोशिश करता है। क्या मजाक है भाई? राजवीर ने धीरे धीरे कहा। मैं भी हंसा था, अब हंस नहीं सकता। सफेद साड़ी वाली औरत की वापसी। बस अचानक झटके से रुक गई। कंडक्टर बोला, एक और सवारी। दरवाजा अपने आप खुला और बाहर धुंध में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, लंबे काले बाल जमीन छूते हुए। वह धीरे धीरे बस में चढ़ी और पीछे जाकर बैठ गई। अनिल ने उसकी झलक देखी। चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे। राजवीर कांप गया। वो वही है, उसने कहा, जिसने सबको मारा, जिसने बस को खाई में गिराया था। आहाश और मौत की परछाइयां। अब बस जंगल में थी। चारों ओर से धुंध इतनी घनी थी कि बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। अनिल ने महसूस किया, सीट के नीचे कुछ हिल रहा है। उसने झांक कर देखा, हड्डियों का ढेर। कंडक्टर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में अब कोई सफेदी नहीं थी। वह बोला,
मंजिल पास है, तैयार हो जाओ। राजवीर खड़ा हुआ और चिल्लाया, अनिल भाग, ये मौत का सफर है। राजवीर ने अनिल का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था जैसे बर्फ। तू भाग सकता है, मैंने कोशिश नहीं की थी। राजवीर ने कहा, बस के रुकने से पहले छलांग लगा दे वरना देर हो जाएगी। अनिल ने देखा, सामने सड़क खत्म हो रही थी, आगे गहरी खाई अक्का थी। ड्राइवर की सीट पर अब कोई नहीं था, सिर्फ दो कंकाल जैसे हाथ स्टीयरिंग पकड़ रहे थे। अंतिम छलांग। राजवीर ने जोर से खिड़की तोड़ी। बस की लाइटें झपक रही थीं, सब यात्री हंसने लगे। वो हंसी नहीं, चीख थी। कूद जा, राजवीर चीखा। अनिल ने पूरी ताकत लगाई और बाहर छलांग लगा दी। बस ने एक भयानक आवाज के साथ खाई में गिरते हुए धुएं में बदल गई। उसके बाद वहां बस सन्नाटा था। सुबह का सतसुबह गांव के लोग जंगल के पास पहुंचे। उन्हें सड़क किनारे एक आदमी बेहोश मिला। अनिल। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए। जब होश आया तो उसने कहा, बस लाइन नंबर 13। पुलिस ने जांच की, वहां किसी बस का निशान नहीं था, सिर्फ पुराने टायरों के धुंधले निशान जो खाई तक जाकर खत्म हो गए थे। राजवीर का अनंत स्वर्ग रात फिर आई, धुंध फिर फैली, और जब घड़ी ने बेखानिन 12 बजाए, वही बस फिर उस जगह आई। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर राजवीर बैठा था, अब और भी शांत, लेकिन अधूरी आंखों में अब भी इंतजार था। वह किसी और को बचाने की कोशिश करेगा, पर जो उस बस में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि यह बस नहीं, मौत का सफर